बादशाह बड़ा जालिम था, जुल्म और जबर उसका शेवा पेशा रहा। लोगों को परेशान करना, सताना, गरीबों को हैरान परेशान करना, ये इसका मेन मशगला रहा। उसने एक बहुत हैवी हाई महल बनाया। बड़ा आलीशान महल जब उसका तैयार हो गया, बादशाह अपने सिपाहियों के साथ उस महल को देखने के लिए जाता है। महल का नजारा उसने किया, अंदरूनी हालात देखे, इंटीरियर सारे उसने देख लिए। अब बाहर का वो मुआयना करना शुरू करता है, देखता है। अचानक उसकी नजर पड़ी कि इतने हेवी महल के बगल में एक गरीब सी, छोटी सी, गरीब की झोपड़ी है। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। होता है ना, गरीब बंदा बगल में बैठ जाए अच्छा नहीं लगता। गरीब इंसान अगर दावत में आ जाए मजा किरकिरा हो जाता। 5 स्टार सारे ही हो तो बड़ा मजा आता है। इसकी भी सोच ऐसी ही थी, आसमानों को छूने वाली सोच। गरीब की झोपड़ी देखकर उसे मजा नहीं आया। सिपाहियों से पूछता है ये किसकी झोपड़ी और मेरे महल के बगल में क्यों? का सर ये एक गरीब सी बंदी है, बूढ़ी औरत है, ये यहाँ पर झोपड़ी बना करके चंद दिनों से रहती है। दिन में कहीं चली जाती है, इबादत करती रहती है, बस ये है। फौरन इस झोपड़ी को गिरा दिया जाए, यहां से फौरन ये झोपड़ी निकाल दी जाए। बादशाह का हुक्म था, करना ही तो था। बादशाह का हुक्म चले तो करना ही तो पड़ता है। बादशाह बादशाह होता है, जैसा ही हो। सिपाहियों को हुक्म दे, अपने कुत्तों को ऑर्डर करे, तो वो क्या फिर देखते हैं इंसान कौन है, बदनाम कौन हो रहा है, फर्क किसको पड़ता है, उसे क्या फर्क पड़े। लिहाजा झोपड़ी गिरा दी गई। वो अल्लाह की बंदी अपना काम खत्म करके आई, कहा मेरा घर तो उजड़ गया, मेरी झोपड़ी का तो कोई पता नहीं है, हुआ क्या होगा और किसने ये किया होगा। वो अल्लाह की बंदी हाथ उठा करके कहती है, मालिक मेरे परवरदिगार, मैं आजिज सी बंदी, गरीब सी बंदी, मैं तो हाजिर नहीं थी, तू कहां था? मेरे मालिक तू कहां था? मैंने तो यही सुना, यही पढ़ा समझा है कि तू तो हमेशा मौजूद है, हर वक्त जागता है। बोला तू कहां था, ये मेरी झोपड़ी क्या हुई? अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील जा और उस जालिम और जाबिर बादशाह के महल को खाकिस्तर करके रख दे। हजरत जिब्रील फौरन आते हैं और बादशाह का वो महल और शाही कर्मों पर वो बादशाह के सारे सिपाही तमाम इलाकों बर्बाद होकर के रह जाते। आन की आन में जुल्म खत्म हो जाता है, जुल्म की ताकत सत्यानाश हो जाती है, जुल्म मिट जाता है, जालिम मिट जाता है, जुल्म बाकी नहीं रहता है। शर्त यह है कि बंदे का ताल्लुक अपने हकीकी मालिक से हो, असल ताल्लुक वहां से जुड़ा रहे। जिस तरह ये बंदी दिल से कह रही थी मालिक तू कहां है, ऐसे कहने वाली जुबान, ऐसा कहने वाला दिल मेरे पास भी होना चाहिए। मैं पुकारूं परवरदिगार तो उधर से फौरन जवाब आना ही चाहिए। ऐसा कांटेक्ट और कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। बंदे खुदा तूने ताल्लुक तोड़ लिया है, रब को मानने वाले बंदे तूने अपने रब को याद नहीं रखा है, तू भूल चुका है। जब तकलीफें आए, परेशानियां आए, मुसीबतें डेरा डाल दे, तुझे तकलीफ होती है, परेशानी होती है, अपने मतलब को पूरा करने के लिए परवरदिगार के पास आता है, फिर उसे पुकारता है। कनेक्शन तेरा अधूरा है, तेरा ताल्लुक टूटा हुआ है, पहले अपने रब से ताल्लुक जोड़, यकीनन वहां से हुक्म होगा, फरिश्तों मैंने तुम्हें बनाया इंसानों की खिदमत के लिए है, जा इंसान की खिदमत कर। जुल्म बर्दाश्त नहीं है, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है, जुल्म करने की इजाजत नहीं है।
इस्लाम मजहब के अंदर जुल्म का कोई भाग ही नहीं है। जुल्म को इस्लाम जरा बराबर पसंद नहीं करता। इंसान इंसान पर कैसे कर सकता है, बल्कि मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमान को ऑर्डर यह है, तेरा कोई काम, तेरा कोई तरीका, कोई तेरा सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचे। तेरा कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी दूसरी मखलूक को तकलीफ पहुंचे। कोई तर्ज तेरा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हैरानी फैले। कोई तरीका तेरा सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मजहब इस्लाम ऐसा दर्स, ऐसा पाठ पढ़ाता है, मानने वाले को कहता है। कलाम मजीद के अंदर रब का फरमान होता है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा। सताएगा क्या, गिराएगा क्या, उजाड़ेगा क्या, क्यों बर्बाद करेगा, हिलाक करेगा, तेरे पांव की धमक भी नहीं आनी चाहिए। जमीन पर इतरा करके ना चल, जमीन में घमंड के साथ ना चल, तेरे पैरों का जोर भी जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए। यह प्यारा मजहब इस्लाम दावत देता है, यह इस्लाम का कहना है, यह इस्लाम कहता है। और मुसलमान वही होता है जो इस्लाम की बोली बोले। मुसलमान उसी को माना जाता है जो इस्लाम के तर्ज और तरीके पर चले। अगर मेरा लिबास पहन करके कोई गंदगी फैलाए तो गंदगी का खाता उसका होगा, गंदगी उसके नाम पर काउंट की जाएगी, मेरे नाम पर नहीं की जाएगी। उसने मेरी कॉपी की है, वो मेरा नहीं है। मेरा मजहब ये कहता है, तेरी हाथ, तेरे जुबान, तेरे तर्ज, तेरे तरीके, तेरे सिस्टम, तेरा हर कोई अंदाज ऐसा होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो इस्लाम आतंकवाद को कैसे पाल सकता है? वो इस्लाम भ्रष्टाचारी को कैसे पाल सकता है? वो इस्लाम हत्याचारी को कैसे पाल सकता है? वो किसी की गोदों को उछाड़ने वाले को कैसे पाल सकता है? वो खुलेआम किसी को मारने का ऑर्डर कैसे कर सकता है? गलत इंसान है वो, गलत शख्स है वो, गलत है जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। जो इंसान का दर्द ना समझे वो इस्लाम को कैसे समझ सकता है? जिसे किसी का दर्द और दुख समझ में ना आए तो ये प्यारा और प्रेम भावना का दर्स देने वाला मजहब कैसे समझ सकता है? मैं कैसे मान जाऊं कि वो मुसलमान है? जो चीज इस्लाम में है ही नहीं उसे मैं कैसे मान जाऊं कि वो मुसलमान कर जाए? गलत है। अपराधी को अपराधी कहा जाएगा, जालिम को जालिम ही कहा जाएगा, मुजरिम मुजरिम ही ठहरेगा। वो मजहब के साथ नहीं जुड़ सकता और नहीं जोड़ा जा सकता है। मजहब इस्लाम ने यही कहा है, तुझे ख्याल रखना है पड़ोसी का, तुझे ध्यान रखना है माँ बाप का, तुझे ध्यान रखना है जिस जगह पर तू रहता है, तुझे अपने आप को मुहाफिज बनाना है, खिदमत खल्क करनी है, मखलूकात खुदाबंदी का तुझे ख्याल रखना है। हाँ, मखलूक हमने तेरे लिए बनाई है, लेकिन बगैर ज़रूरत के तू पत्थर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह मजहब का रूल्स है। पत्थर को भी आप जाया नहीं कर सकते, मिट्टी को भी आप जाया नहीं कर सकते। वुजू करते हैं, पानी का क्या हुक्म है बताइए? आप मुसलमान हैं, वुजू नमाज के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, वुजू नमाज के लिए किया जाता है, उसके लिए पानी का इस्तेमाल होता है। हमें कहा गया है ना कितनी मर्तबा चेहरा धोना है, कितनी मर्तबा हाथ को धोना है, कब तुम्हारी सुन्नत अदा होगी, कब तुम्हारा फर्ज अदा होगा। सुन्नत तो फर्ज से अधिक आप जाते हैं तो आप जालिम हैं, आप इसराफ करने वाले हैं, आप गलत करने वाले हैं, आप पानी को ज़ाय करने वाले हैं। जो इतना प्यारा दर्स देता हो कैसे इजाजत दे देगा कि आप खून खराबे करें? वो कैसे आपको इजाजत देगा कि आप किसी को मार डालें?
वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकता। वो इंसान अपराधी है जो दूसरों की जानों को खुलेआम लेते हैं, वो अपराधी इंसान है। मज़हब इस्लाम ने मुझे गोश्त खाने की इजाज़त दी है, लेकिन उसके भी पार्ट्स हैं, डिवीज़न है, बहुत कुछ है इसके अंदर। जानवरों के अंदर भी हिस्से बांटे जाते हैं कि भाई कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका गोश्त खाया जा सकता है, माकुलुल लहम, जिनका गोश्त खा सकते हैं, गैर माकुलुल लहम, जिनका गोश्त आप नहीं खा सकते। माद अल्लाह में आपसे पूछ लो, आपने सूअर कुत्ता नहीं खाया होगा, इजाज़त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घोड़ा आपने नहीं खाया, इजाज़त नहीं है। लेकिन दूसरे जानवर जो उमूमी तौर से हम खाते हैं, खा सकते हैं, इजाज़त दी है, खाएं। लेकिन उसके अंदर भी हमें कहा गया है क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, कितने हिस्से खाएंगे और कितने हिस्से नहीं खाएंगे, कौन सा अंग खाया जा सकता और कौन सा अंग नहीं खाया जा सकता। अगर आपको ज़रूरत है और आपने अपनी ग़िज़ा पूरी करने के लिए किसी जानवर का शिकार किया है, तो मज़हब इस्लाम कहता है ठीक है, आपने कोई पाप नहीं किया है। अपने मनोरंजन के लिए, सिर्फ इंजॉय करने के लिए, अपने अंदर जो गेमिंग का शौक है उसको पूरा करने के लिए आपने परिंदों को गिराया, आपने किसी जानवर को गिराया, आपने किसी मछली को मारा। मज़हब इस्लाम कहता है तू अपराधी है, जुल्म करने वाला है, जबर करने वाला है, तुझे इसकी कोई इजाजत नहीं थी। बताइए आप मुझे, बकरीद के अंदर जितने जानवर काटे जाते हैं इतने और वक्त में काटे जाते हैं, क्यों नहीं काटे जाते? भाई हमें इजाजत नहीं है, हमें इसकी कोई परमिशन नहीं मिला करती। हम कानून के दायरे में रह करके काम कर सकते हैं, कानून से बाहर नहीं जा सकते। कहने का मकसद ये है कि जो मजहब हर चीज पर इतना सारा ध्यान रखे, वो क्या किसी इंसान को मारने की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देगा। तो जो इंसान को मार डाले उसे हम मुसलमान मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मेरे नबी की तालीम साफ है, तुम्हें ऐसा कोई रूल्स नहीं अपनाना है, कोई ऐसा कानून नहीं अपनाना है जिसकी वजह से किसी और को तकलीफ पहुंचे, परेशानी पहुंचे। जिस तरह तुम्हारे अंदर दिल जिगर हुआ करता है, औरों के अंदर भी हुआ करता है। तुम्हें इसकी परमिशन नहीं है, तुम कभी भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हाँ वो मारने वाले ने अच्छा काम किया है, किसी और को मारा है, गैर को मारा है। नहीं, इंसान होने के एतबार से, मखलूक खुदा होने के एतबार से आप अलग नहीं है, कोई गैर दूसरे नहीं है, आप एक ही हैं। आपके मजहब का कानून जो कहता है इस्लाम यानी तू सलामती वाला बन जा, ईमान यानी तू अमन फैलाने वाला बन जा। जो सलामती को हटाए, जो अमन शांति इत्मीनान को हटाए, न वो तेरा है न तू उसका है, तेरा उससे कोई वास्ता नहीं। साफ हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमुना मिन लिसानी व यदी। तमाम तरीकों से जो दूसरा सलाम रहना चाहिए, सलामती वाला रहना चाहिए। ये कोई और दर्स पढ़ा जा रहा है, ये कोई और पॉलिसी खेली जा रही है, ये कोई और टर्म बनाई जा रही है, सिस्टम बनाई जा रही है। उसको समझना होगा और उसे देखना होगा। अपराधी अगर मस्जिद का इमाम ऊंचे लेवल का, वो भी अपराधी ही माना जाता है। अगर दुनियावी लेवल के बड़े ओहदे पर बैठने वाला भी अपराध करे या उसकी इजाजत दे तो वो अपराधी ही माना जाएगा। सवाल ये है कि ये अपराध फैलता क्यों है, आता कैसे है, होता कैसे है? समझ काम नहीं करती। मेरा देश और मेरे देश का नागरिक बड़े अच्छे तरीके से समझता है कि मैं अपनी चीजों के अंदर, अपनी खरीदारी के अंदर, अपने कारोबार के अंदर टैक्स क्यों निकालता हूं, मुझे टैक्स देना क्यों पड़ता है। टैक्स मैं इसलिए देता हूं कि मेरे देश को सुविधाओं की जरूरत है, असुविधाओं की जरूरत नहीं है। मेरे देश के अंदर सुविधाएं फैलनी चाहिए। देश चाहता यह है कि इस देश के अंदर बसने वाला हर नागरिक अमन और शांति के साथ जिए। जिस अंदाज से उसे जीने का अधिकार है सारे मिलने चाहिए। बल्कि मेरे देश का
कानून इतना अच्छा है कि जानवर को भी जीने का कानून मिलता है, रहने की सुविधाएं मिलती है, जू सिस्टम मिल जाते हैं। बल्कि आपको हैरत होगी, देश का कानून इतना अच्छा है कि जू के अंदर जहां पर चिड़िया घर होते हैं, जहां पर जानवर पाले जाते हैं, उनके लिए डॉक्टरों को भी पाला जाता है। पूछें आप किसी से। जिस तरह हमारे लिए सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, उनके लिए डॉक्टर भर्ती होते हैं, तो ये जानवरों के डॉक्टर भी वैसे भर्ती होते हैं कायदे सर। उनकी जिम्मेदारी है जानवर का ख्याल रखें। इतना अच्छा कानून है, इतना प्यारा सा कानून है। ये सारी सिस्टम चला करती है देश के नागरिक के पास से टैक्स लेकर के। देश की हिफाजत के लिए सेना बिठाई जाती है, रखी जाती है। अगर सेना ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीना हाजिर है, खड़ा कर दीजिए। कोई दीवार की जरूरत नहीं है, हम दीवार बन जाएंगे। आपको कोई ईंच खाली नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ सारे वहां पर मौजूद होंगे, मर जाएंगे देश की हिफाजत की खातिर। हम तो पहले भी यही पढ़ते थे और आज भी यही पढ़ते थे, सारे पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम तो यहीं जन्म लेते हैं और यहीं मरना चाहते हैं। हम इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। बस सवाल इतना है कि ये सीमा रेखा पार कैसे हो जाती है। ये सुविधाओं की दीवारें टूट कैसे जाती है। ये सुविधाओं का वक्त, उसके अंदर दरार आ कैसे जाती है। मुजरिम तो हम पालते नहीं है, मुजरिम आ कैसे जा सकते हैं। किसकी मीठी नज़र का असर होता है, ये सारा ध्यान रखना ज़रूर होता है। मज़हब इस्लाम का इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। कोई अपराध करता है, मज़हब इस्लाम तो यूँ कहता है चोर ने चोरी की है फ़ौरन उसके हाथ काट दो। किसी ने किसी का कत्ल किया है, उसको कत्ल करके ख़त्म करो। मज़हब इस्लाम तो ये कहता है कैदी को कैद के अंदर संभाला पाला नहीं जाएगा, कैदी का भरण पोषण नहीं किया जाएगा। हमारे टैक्स किसी अपराधी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, उसकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। नाम कैसा भी हो, सलमान नाम हो और मुसलमान न हो, ये हो सकता है। सलमान नाम हो और मुसलमान न हो, ऐसा हो सकता है। नाम कुछ भी रख लिया जाए, अपराधी अपराध करने वाला है, मुझे उससे क्या मतलब है। अतीक अहमद अगर जुल्म करने वाला है तो उसको सजा होनी चाहिए। हम अपने नौजवानों से यही कहते हैं, अतीक अशरफ से तेरा मेरा क्या ताल्लुक। वो लोगों पर, प्रजा के ऊपर जुल्म करने वाले थे, लोगों की जायदाद हड़प लेने वाले थे। मैं क्यों उसको स्टेटस पर रखूं, मैं उसको अपना स्टेटस क्यों बनाऊं। वो जालिम है, वो जाबिर है। सही किया उन नौजवान बच्चों ने कि उन्हें सरेआम गोली मार करके खत्म किया। हम तो इसी को मानते हैं, हम नहीं मानते सेकंड में उसकी न्यूज़ दिखाई जाए, हम नहीं कबूल करते। वो पेशाब करने जाए तो आप उसकी न्यूज़ दिखाओ, उसको गाड़ी लेकर कहाँ पहुंची आप उसकी न्यूज़ दिखाओ, उसको आप हाईलाइट क्यों करते हैं, हम नहीं मानते। वो क्या है, कैसा है, हमें क्या मतलब, हमारा नहीं है। वो जालिम है, जाबिर है। हम ये कहना चाहते हैं इस्लाम का और जुल्म का कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम जुल्म से नफरत करता है, जालिम से नफरत करता है, अपराधी से नफरत करता है। इस्लाम तो यूं कहता है जुल्म एक ऐसा घिनौना पाप है कि उसके सजावार को, इस काम के करने वाले को इस दुनिया के अंदर भी सजा दी जाएगी और आखिरत में भी सजा दी जाएगी। ज़्यादा दिनों तक उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हमारी किताबें भरी पड़ी है इन सारी चीज़ों से। हमारे कुरान, हमारी हदीस की किताबें, हमारे तारीख़ के इतिहास, हमारे वाक़यात, ये सारे इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे अंदर जुल्म नहीं है। हमारे नाम पर कोई बिल बना करके चला जाए वो हमारा नहीं है। हम तो यही कहते हैं फ़ौरन आप उसको सज़ा दें, ख़त्म करें। क्यों आप पालते हैं भाई, क्या रिश्ता है। हमारा तो कोई ताल्लुक़ है नहीं, आपका क्या रिश्ता है। हमारे टैक्स क्यों बर्बाद हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए।
एक वक्त का भी खाना उसे क्यों मिले जो लोगों की जिंदगियां छीन ले? किसी को बेवा कर दे, यतीम कर दे, उसको क्यों पाला जाए? हम तो ये कहना चाहते हैं, अंदर का हो, बाहर का हो, कहीं से आया हो, कैसा भी हो, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम मुसलमान उसे मानते हैं जिसके अंदर इस्लाम पाया जाता है, और जिसके अंदर इस्लाम पाया जाता है वो अपराध को कभी भी इजाजत नहीं देता है, वो आतंकवाद से कभी भी मोहब्बत नहीं करता है, आतंकवादी से उसका कोई रिश्ता नहीं हुआ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मज़हब बड़ा पाक, बड़ा साफ और बड़ा अच्छा और अमन वाला मज़हब है। ये तालीम मज़हब इस्लाम की है, और मुसलमान को इस तालीम के ऊपर रहना ज़रूरी है, जभी जा कर के उसे मुसलमान माना जाता है, बाकी मुसलमान नहीं माना जाता।